महाराज जी, सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ये अखाड़ों की व्यवस्था क्या है, तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहती हूँ कि 13 अखाड़े हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी समझना चाहता है कि ये अखाड़ों की व्यवस्था क्या है, कैसे बनी, क्या है इसका उद्देश्य और क्या है इसका कर्तव्य। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। देखिए, जो अखाड़ों का विषय है आपको ज्ञात होगा। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी, जो भगवान शंकर के साक्षात एक अवतार थे, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों का निर्माण किया। सबसे पहले सन्यासी अखाड़े बनाए गए और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जैसे हम लोग कहते हैं छावनी प्रवेश अखाड़ों में आप आते हैं कवर हमको करते हैं, छावनी प्रवेश अखाड़ों का हो रहा है। ये किसका होता था? फौज का होता था। और जितने भी अखाड़े इनको सैनिक के रूप में, धर्म की सेना के रूप में इनकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, उस समय मुगल साम्राज्य था। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हर कोई कर नहीं सकता है। सबके बच्चे हैं, पत्नी है, भाई है, बहन है, घरों में रहते हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने सोचा क्यों नहीं ऐसा किया जाए, एक नागा सेना बनाई जाए। उन्होंने एक नागा सेना बनाई, 10 नामी सेना जिनको हम कहते हैं। तो वो 7 अखाड़े बनाए गए। 7 अखाड़ों में 6 अखाड़े सन्यासियों के हैं और 1 अखाड़ा ब्रह्मचारियों का है। और उसके पश्चात हमारे वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े बन गए। उसके पश्चात 2 उदासी अखाड़े बन गए, 1 निर्मल अखाड़ा बन गया। आज पूरे भारत में 13 अखाड़े हैं। जब हम अखाड़ों की बात करते हैं, आपने बहुत अच्छा कहा, 1950 से पहले अखाड़े नहीं थे, बिल्कुल योद्धा थे, धर्म के लिए लड़ते थे, मरते थे। और अगर हम धर्म के लिए मर जाएं, हम यही समझते थे कि हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्यों मरे? हम धर्म के नाम पे मरे, धर्म के लिए मरे। और अब समय ऐसा भी अखाड़ों का, मैं समझता हूँ कोई आजादी के बाद हमें कहीं पे कोई रोल नहीं दिया गया। ये मैं समझता हूँ हमारा दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य है। अखाड़ों को कहीं न कहीं कोई रोल देना चाहिए था। अब अखाड़े क्या करे हैं? एनजीओ जैसे बन करके जन सेवा में लगे हुए हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं निरंजनी अखाड़ा हमारा अखाड़ा है, हमारे यहाँ पीजी कॉलेज हमारे हैं, नाना प्रकार के हमने मतलब जनहित के लिए हमने कार्य खोल रखे हैं। लेकिन हमारा काम पहले लड़ाई करना था, शस्त्र और शास्त्र। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जब हम लड़ नहीं पाते हम आपस में लड़ जाते हैं। आपने 98 का कुंभ देखा होगा, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा आपस में लड़ते हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि हमारे जो डीएनए में यहाँ वही खून है। कौन सा खून है? अखाड़ों का खून है, एक सैनिक का खून है। तो सैनिक को क्या चाहिए? युद्ध चाहिए। और हम संत महात्मा है, ये नहीं कि हम खाए सोए, ऐसा नहीं है। हमें शस्त्र का भी स्वाध्याय करना है, शास्त्र का भी स्वाध्याय करना है। दोनों ट्रेनिंग हम संतों को देते हैं। अभी विवाद की बात आपने महाराज जी की, अभी बहुत विवाद चल रहा है, लगातार इसे लेकर के खबरें आ रही हैं। बीते दिनों तो एक ऐसी खबर आई जिसने लोगों को बहुत विचलित भी कर दिया कि आपको जो है धमकियां दी गई हैं, हत्या जैसे धमकियां दी गई हैं। तो बहुत विचलित थे ये सब सुन करके। संत समाज के अंदर इस तरह से बात होना, संत समाज के अंदर इस तरह का विरोध होना, क्योंकि एक समानांतर परंपरा की बात की जा रही है, ये कितना सही है और इस पर क्या व्यवस्था दी जाए कि ऐसा ना हो? मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले लोगों के दिमाग में कि संत कमजोर होते हैं, संत का काम है जाप करे, अपना खाए, बड़ी तरह नहीं। संत उसके लिए नहीं है, संत सनातन के लिए है, संत झगड़े के लिए है, संत रक्षा के लिए है। अगर संत भी चुपचाप बैठ जाएं तो सनातन की रक्षा कौन करेगा? देखिए, जो अखाड़ों का विवाद होता है, अभी तो अब शुरुआत है। कुंभ तक रोजाना कहीं शंकराचार्य पहुंचेंगे, कहीं वैष्णवाचार्य पहुंचेंगे। जितने भी हमारे अखाड़े हैं उनके बड़े बड़े पदाधिकारी पहुंचेंगे। कोई पदाधिकारी नहीं है, वो भी पदाधिकारी बन करके आएंगे। तो ये लड़ाइयाँ हमारी पूरे कुंभ तक चलती रहती है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ कंपटीशन होता है। आपने देखा होगा, जब हमारे छावनी प्रवेश होता है, शाही स्नान होता है, हमारा प्रयास होता है कि हमारे संतों के ऊपर, हमारे नागाओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो।
हम कराते हैं, हमको देख के दूसरा अखाड़ा भी कराता है, उनको देख के हम करते हैं। तो देखिए संतों में आपस में कंपटीशन तो है, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर जीने का कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन आम लोगों को ये समझ नहीं आता महाराज जी, जैसे अभी आप जो है 13 अखाड़ों के सर्वमान्य अध्यक्ष हैं, और अगर एक कोई समानांतर परंपरा की बात करता है, उदासीन अखाड़ों में बातें होती है, फिर असली नकली देवताओं तक विरोध और विवाद पहुंच जाता है। एक आम व्यक्ति, एक आम जन जो है वो कहीं ना कहीं कई तरह की भ्रांतियों का शिकार हो जाता है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं सबसे पहले भ्रांति निकालना चाहता हूँ। संत क्या है? हमारे यहाँ कहावत है, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। और आपने ठीक कहा, अभी इस समय एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कई लोग संत का चोला ओढ़ करके अपना नौकरी पेशा बना रखा है, कथाकार बन गए हैं और शादीशुदा है, बच्चे पाल रहे हैं। एक्चुअल में वो संत नहीं है। आप भी वही काम करेंगे, हम भी वही काम करेंगे, तो आस्था जागृत कहाँ से होगी? संत के पास कुछ होना चाहिए। गृहस्थ में आप भी है, बच्चे आपके भी है, पति आपका भी है, और हम भी अगर बच्चे लेकर के बैठे, पत्नी लेकर के बैठेंगे, तो आपकी आस्था हमारे ऊपर जागृत नहीं हो जाएगी। हमें कुछ बलिदान करना चाहिए। समर्पित भगत तभी होता है, जो हमारे शिष्य तभी वो समर्पित हो जाते हैं। नहीं जी गुरु जी हमारे में कुछ है, ये बात सत्य है। हम 100% तो नहीं हो सकते, लेकिन पास मार्क तो होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात संतों को पास मार्क तो होना चाहिए। थोड़ा हमें पाठ पूजा होनी चाहिए, थोड़ी बहुत शक्ति होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है हमारे समाज में, अगर आप कभी आप कुंभ में आएंगे, कुंभ में आपको ऐसे ऐसे संत दिखाई देंगे जो हमारे नागा सन्यासी, कोई नर्मदा खंड से आ रहा है, कोई केदारनाथ से आ रहा है, बद्रीनाथ से आ रहे हैं। जितने भी हमारे नागा सन्यासी सब कुंभ में इकट्ठे होते हैं। और कभी कभी ऐसे संत भी दिखाई देते हैं जिनको देखने से उनकी आंखों में पूरी रेज निकलती है, जो लाइट है, लाइट की पूरी रेज निकलती है। ऐसी ऐसी साधना वो लोग करते हैं। और बाकी हम भी अखाड़े में रहते हैं, हमारा भी प्रयास होता है सुबह उठ के माँ भगवती की पूजा करें। ये सब प्रक्रिया हमारी रोजाना की होती है। तो लेकिन जहाँ वाद विवाद वाली बात है, उसको हम रोक नहीं सकते। वो हमारे डीएनए में, वो हमारे डीएनए में, उसको आप रोक नहीं सकते। क्योंकि जब आप कुंभ आने वाला है, या आपने 26 का 25 का कुंभ आपने किया होगा, जिस समय हमारे देवता हमारे कंधे पे सवार हो जाते हैं, जो प्राचीन परंपरा के देवता हमारे हैं, हमारे नए देवता नहीं होते, उन्हीं देवताओं के लिए हम मर मिट जाते हैं। जो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के समय जब अखाड़े का निर्माण हुआ है, तब के देवता हमारे पास है, प्राचीन संपदा हमारे पास है। तो ये दुखद नहीं होता महाराज जी कि इतने प्राचीन देवता, इतने पूजनीय और इतनी पूजा के बाद तो वो जागृत हो जाते हैं, उन पर जब कोई संदेह की दृष्टि से सवाल उठाता है, तो ये दुखद होता है? नहीं, देखिए दुखद है। कभी कभी हमारे अखाड़ों में विवाद ज्यादा हो जाता है। और हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मान के चलो मैं अभी अखाड़े का सचिव हूँ, अखाड़े का अध्यक्ष हूँ, कई हमारे ऐसे संत भी आए हैं जिनके घर से संबंध है, और हमारे निरंजनी अखाड़े का बहुत बड़ा इतिहास है। भाई निरंजनी अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा हो, जिस संत का घर से संबंध होगा उसको अखाड़े से निष्कासित किया जाता है।